न्यूज इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वर्मा। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश जूनियर्स प्राइम टाइम में। जूनियर्स प्राइम टाइम में हम बात करते हैं बच्चों से बच्चों के ही बारे में। तो आज हम बच्चों से बात करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्यूशन के बारे में। यूं तो जब हम छोटे थे तो ट्यूशन तो सिर्फ ऑफलाइन हुआ करती थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है, दौर बदल गया है, इसलिए अब ट्यूशन भी ऑनलाइन होने लगी है। तो हम बच्चों से ही जानेंगे कि उनको ऑफलाइन या ऑनलाइन कौन सा ऐसा ट्यूशन है, कौन सा ऐसा मेथड है जो उन्हें ज्यादा सूटेबल लगता है। तो हमारे साथ जुड़ गई है सौम्या, अश्मीत, अंशुमन और अब्दुल। हाय बच्चों, कैसे हो आप? हम हेलो। बढ़िया हैं, आप हेलो बढ़िया है। मैम। मैम अच्छे हैं। वेरी गुड। तो अब मैं एक एक करके सबसे सवाल पूछने वाली हूँ। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी सौम्या से। सौम्या बेटा, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। अच्छा बेटा, आप बताओ, ट्यूशन लेते हो आप? हाँ जी। ट्यूशन लेते हो? हाँ जी। धीमे करो। ऑफलाइन क्या ज्यादा प्रेफर करते हो? ऑफलाइन। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑनलाइन ट्यूशंस में कभी कभार नेट इश्यूज हमारी साइड से हो जाते हैं, कभी कभार टीचर्स की साइड से हो जाते हैं, तो बहुत सारे कंसेप्ट मिस हो जाते हैं। और ऑफलाइन इज मच इजियर देन ऑनलाइन। ये तो आपका ये रीजन है ऑफलाइन ट्यूशन लेने का। तो अब हमें अंशुमन बताएंगे। बेटा अंशुमन, पहले ये बता दो, कैसे हो आप? मैम अच्छा हूँ। वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताओ कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन सा ट्यूशन लेना ज्यादा प्रेफर करते हो? मैम वैसे तो मैम ऑनलाइन ही ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि मैम उसमें अगर हमारा जैसे रहता है, अगर क्लासेस छूट जाती है हमारी तो हम उसको वापस देख सकते हैं। मतलब जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती है उसको वापस देख सकते हैं, और कई सारे प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जिससे हम और क्लासेस से पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो होता है बेटा कि ऑफलाइन ट्यूशन में अगर आप अपने ट्यूटर को ये कहो कि मुझे ये चैप्टर जो है वो दोबारा पढ़ना है, तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन ही क्यों, फिर ऑफलाइन क्यों नहीं? मैम अभी की सिचुएशन के दौरान तो मैम ऑनलाइन ही ज़्यादा बेहतर है। ओके बेटा, वेरी गुड। अब हम सवाल पूछेंगे अमृत से। अमृत, बता दो बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटा, आप बताओ, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या है आपकी पसंद? मैम मैं तो ऑफलाइन प्रेफर करती हूँ। ऑफलाइन क्यों? अमृत जरा तेज बोलना बेटा। ऑफलाइन में एक्चुअली एक तो ढंग से हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आता है, और ऑफलाइन जाके आप किसी भी टाइम ढंग से कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे एक लेजी वे में भी पढ़ते हैं, और बहुत सारे नेटवर्क इश्यूज वगैरह भी होते हैं, तो मैं ऑफलाइन प्रेफर करती ऑफलाइन प्रेफर, आप इसलिए ऑफलाइन प्रेफर करते हो। क्या आपने कभी ऑनलाइन ट्यूशन ली है? हूँ। हाँ जी, मैंने पहले ऑनलाइन भी ट्यूशन ले रखी है। तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आई ऑनलाइन ट्यूशन में? क्या प्रॉब्लम्स आपको ऐसा फेस करना पड़ा जो फिर आप सीधा ऑफलाइन ऑनलाइन ट्यूशन में, आपको क्या ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा जो आप सीधा ऑफलाइन पे स्विच कर गए? क्या ऐसा रीजन रहा होगा? ऑनलाइन जब मैंने ट्यूशंस ली थी तो एक्चुअली सारे टीचर्स स्क्रीन पे कुछ शो करते थे ना, जैसे स्क्रीन अपनी शेयर करके, तो उसमें इतना ढंग से मेथड हर एक समझ, जब एक्चुअल टीचर आपके साथ बैठा होता है एंड वो आपको लाइन टू लाइन ढंग से समझाता है, तो बहुत बेटर समझ आता है। तो मेरे को ऑनलाइन में ढंग से कुछ समझ ही नहीं आता था, तो इसलिए मैंने ऑफलाइन स्विच किया। तो अब मैं सवाल पूछूंगी सौम्या से। सौम्या, अच्छा सौम्या, आप बताओ मुझे कि आपको क्या दिक्कतें हुई? ऑनलाइन ट्यूशन आपने भी ली है बेटा? हाँ जी। आपको क्या दिक्कत हुई ऑनलाइन ट्यूशन में? क्यों आप ऑफलाइन पे आ गए? कभी कभी ये हो जाता था, बहुत सिली रीजंस भी होते थे कि लैपटॉप पे क्लास ले रहे हैं तो एकदम से बैटरी लो हो गई, तो वो जो 5-10 मिनट्स का रह जाता है, फिर कुछ को टीचर्स भी ऐसे होते हैं कि फिर बहुत डिले करते रहते हैं कि बाद में पढ़ाएंगे बाद में पढ़ाएंगे, तो उस चीज़ का लॉस होने लगा। और फिर स्टूडेंट्स भी केयरलेस होते हैं कि ऑनलाइन ट्यूशन है तो कोई बात नहीं, सोते रहो या ऑन करके छोड़ दो, तो खैर उससे हमारे ही लॉस होता है। बट ऑफलाइन में जो टीचर्स होते हैं वो हम पे अच्छे से ध्यान भी देते हैं, उन्हें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन में उनको भी कुछ नहीं पता होता, प्लस
जो अमृत ने बोला कि वो स्क्रीन पे दिखाते हैं, तो मैथ्स जैसा जो सब्जेक्ट होता है वो जो स्क्रीन पे वो नहीं समझ आता, क्योंकि वो स्क्रीन पे लाइक सारा ड्राइंग वगैरह मतलब सब लिख के दिखाते हैं, तो थोड़ा अंडरस्टैंड करना भी वे मच डिफिकल्ट हो जाता है कुछ कुछ चीजों को, डायग्राम्स और इन सब चीजों का। आपकी बात हम बिल्कुल समझ रहे हैं। तो अब मैं जाऊंगी अश्मीत की तरफ। अश्मीत बेटा कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। वेरी गुड। आप मुझे पहले तो ये बताओ कि आप कौन सा ट्यूशन लेते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मैं ऑफलाइन लेती हूँ। अच्छा, आप भी ऑफलाइन लेते हो, ऑनलाइन क्यों नहीं, ऑफलाइन ही क्यों? ऑनलाइन में बेसिक समझ नहीं आता बिल्कुल भी। कई बार मन भी नहीं करता होता है कि चल ले ही रहे हैं तो बाद में कर लेंगे, खुद से कर लेंगे। ऑफलाइन में पता है कि जाना ही है, पढ़ना ही है, और फिर टीचर से आई टू आई कांटेक्ट होता है, समझ भी आता है। ऐसे 2 घंटे उधर होता है कि अब आए हैं तो पढ़ना ही है, तो फिर उधर होता है कि हाँ भाई पढ़ना ही पढ़ना है। ऑनलाइन में होता है कि बाद में कर लेंगे, तो उसमें समझ भी नहीं आता, वैसे टीचर्स भी नहीं ध्यान दे पाते। ऑफलाइन में पता होता है कि पढ़ना है मतलब पढ़ना ही है। ऑफलाइन बेटर लगता है वे मच। आप भी ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन ट्यूशन प्रेफर करते हो, लेकिन जैसे भी कोविड के दौरान सारे स्कूल बंद रहे और हमारी पढ़ाई लिखाई सारी ऑनलाइन चल रही, तो मैं सौम्या से जानना चाहूंगी, सौम्या को कितनी तकलीफें हुई ऑनलाइन स्कूल? इसमें ऑनलाइन क्लासेस में हाँ, ऑनलाइन स्कूल अभी सारे स्कूल ऑनलाइन पहले से ऑफलाइन स्टार्ट हुए, बट उसके पहले तो बेशक आपका स्कूल भी ऑनलाइन चल रहा होगा, है ना? हाँ, हाँ, तो आपको क्या परेशानियां हुई ऑनलाइन स्कूल के दौरान? ऑफलाइन स्कूल के दौरान क्या परेशानी हुई है ऑनलाइन? जब आपकी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी तो आपको क्या दिक्कत हुई? यही प्रॉब्लम होती थी कि कुछ कुछ कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते थे, तो टीचर्स भी डिले करते थे, और हर एक चीज़ ऑनलाइन थी। और बेसिकली ऑनलाइन लाइक हमेशा ऑनलाइन रहने से लाइक सुबह 9 से 1 या 2 तक क्लासेस होती थी, तो कॉन्टिन्यूसली आप लैपटॉप या फ़ोन में देख रहे हो, तो आईज में भी बहुत स्ट्रेन पड़ता था। उसके बाद जितना भी हमारा स्कूल का होमवर्क या सब होता था, वो भी अब नोटबुक्स में नहीं करना होता था, वो भी सारा ऑनलाइन ही असाइनमेंट सबमिट करनी पड़ती थी। तो पूरे पूरे दिन लाइक एक लैपटॉप या स्क्रीन के सामने रहना भी हेक्टिक हो जाता था, तो काफ़ी लाइक दिक्कत होती थी। तो जैसा आपने अभी सौम्या ने हमें बताया कि आंखों में दिक्कत, सुबह से शाम तक फोन और लैपटॉप में देखते रहने से बेशक है कि आंखों में दिक्कत तो होगी, लेकिन मैं अंशुमन से जानना चाहूंगी। अंशुमन, आप बताइए बेटा, आपको भी तो ऐसी दिक्कतें होती होंगी, फिर भी आप ऑनलाइन क्यों प्रेफर करते हो? क्या आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती? मुझे क्या बोल रहा है? अंशुमन, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद अंशुमन में सुन नहीं पा रहे हैं, तो मैं अब वापस अमृत पे आना चाहूंगी। अमृत, आप बताओ, आपका भी स्कूल जब ऑनलाइन हुआ करता था, आपको कैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े? हालांकि आप ऑफलाइन ट्यूशन लेते हो, ऑफलाइन ज्यादा प्रेफर करते हो, तो ऑनलाइन जब था सब कुछ, क्या दिक्कतें आई आपके लिए? जब ऑनलाइन ट्यूशन था, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, टीचर्स भी और बच्चे भी कोई भी इतना सीरियस नहीं लेता था कॉन्सेप्ट्स वगैरह को। तो जैसे ऑनलाइन जब ट्यूशन होती है और या स्कूल होता था, तो टीचर्स ने हमें जैसे अभी लिंक भेज दिया तो बच्चे इतनी देर बाद ज्वाइन करते थे, कोई कैमरा ऑन नहीं करता था, सब छोटे छोटे रीजंस देते थे, जैसे कि मैम हमारा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। जब एग्जाम्स भी होते थे ऑनलाइन, तो कोई बच्चा इतना सीरियस नहीं लेता था, एंड टीचर्स भी हमें जैसे ऑफलाइन जब हम स्कूल जाते हैं तो होता है ना कि हर एक क्लास आपको अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली क्लास आप वहाँ पे प्रेजेंट हो। जब ऑनलाइन होता है तो आपने एक क्लास अटेंड करी फिर दूसरी नहीं करी, टीचर्स ने ऐसे ही बोल दिया कि आप वीडियो लेक्चर देख लो, मैं ऑनलाइन आज क्लास नहीं ले रही। तो ये छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से बहुत ज्यादा पढ़ाई में भी दिक्कत होती थी, एंड जैसे अभी सौम्या ने कहा, आईज पे भी बहुत स्ट्रेन पड़ता है। ओके, तो क्या अंशुमन को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बेटा आप बताओ, जैसे अभी आपने देखा कि अमृत और सौम्या को इतनी दिक्कतें आती थी ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन में ज्यादा सूटेबल लगता है, तो आपको जो है ऑनलाइन ज्यादा सूटेबल लगता है, आपको कोई दिक्कतें नहीं आती? दिन भर फोन में देखना क्या आंखों के लिए हानिकारक नहीं है? यस मैम, वो भी होता, वो भी चीजें होती है कि आंखों पे ज्यादा लगता है, और आंखें भी खराब हो सकती है उससे। और मैम
कभी कभार वही कनेक्टिविटी कभी होता है इशू और वही सब रहता है मैम। बट जैसे होता है कि कभी कभार हमारे सर वो रिकॉर्ड करते हैं क्लास और फिर हमारे को भेज देते हैं, अगर हम एब्सेंट भी होते हैं उस दिन तो हमारे को वापस मिल जाता है वही सब। तो वी आर गोइंग बैक टू अश्मीत। बेटा आप बताओ, आपने इन तीनों को सुना, आपको क्या लगता है अल्टीमेटली ज्यादा फायदेमंद है? क्या कौन सी क्लासेस लेने में ज्यादा सूटेबल रहता है बच्चे, क्या प्रेफर करते हैं बच्चे? ऑफलाइन क्लासेस प्रेफर करनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि उसमें पढ़ने का भी ज़्यादा मन करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट वैसा होता है, बाकी बच्चे होते हैं साथ, तो तब भी मन करता है और बच्चा फिर पढ़ भी लेता है, क्योंकि बाई चांस अगर टीचर कोई आंसर क्वेश्चन पुट कर ले तो उसको कई बार नहीं आता होता, तो उसको थोड़ी इंसल्ट भी कई बार फील हो जाती है बच्चे को, तो फिर बच्चा पढ़ता है उस चीज़ को ताकि मैं आंसर दे पाऊँ। तो ये भी होता है ऑनलाइन में, ऐसा कुछ नहीं होता, टीचर टीचर पुट करती है क्वेश्चन, बच्चे माइक ही नहीं ऑन करते, नहीं बोलते, टीचर भी छोड़ देती है, फिर फोकस नहीं करते बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में ज़्यादा। ऑफलाइन इसलिए बेटर होती है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे कभी मौसम बदल गया, बारिश हो गई, इतनी धूप हो गई, तबीयत खराब हो गई, तो आप तो फिर स्कूल नहीं जा सकते, फिर तो ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ता है, तो इसलिए ऑनलाइन सही नहीं है? स्वामी इसका जवाब दीजिए। और सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, अगर पढ़ना है अच्छे से पढ़ना तो फिर ऑनलाइन भी पढ़ाई हो सकती है, वो इतना कोई बहुत बुरी चीज नहीं है कि ऑनलाइन कुछ पढ़ाई नहीं होती है, या पढ़ने वाले का मन होना चाहिए, या वो ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। तो कभी कभी सिचुएशंस में ठीक है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि आप नहीं जा सकते या कुछ, तो ऑनलाइन पढ़ लो, बट जो मोस्टली प्रेफर करना चाहिए वो ऑफलाइन ही है। अमृत, इस पे आपकी क्या राय है बेटा? मैम मेरे हिसाब से जब ऑनलाइन की ऐसे जैसे अभी सौम्य ने बोला जरूरत पड़ती है तो ऑनलाइन ठीक है। जैसे अगर आप बीमार हो तो आप ऑब्वियसली स्कूल मत जाओ, क्योंकि बाकियों को भी दिक्कत होगी, सेफ्टी इज द मेन प्रायोरिटी। लेकिन अगर बात आए कि कैसे अगर दोनों हमारे पास ऑप्शंस हैं और दोनों में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ऑफलाइन ही प्रेफर करूंगी, बिकॉज ऑफलाइन में एक्चुअल लगता है कि ढंग से पढ़ाई हो रही है। और अगर बच्चा मन लगा के भी ट्राई करे पढ़ना, कभी कभी ऐसे होता है कि किसी का जान के कोई ऐसे करता नहीं, लेकिन कभी कभी नेटवर्क इशू हो सकता है सच में, तो फिर आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती ही आती है। तो इसलिए ऐसी छोटी छोटी फैक्टर्स की वजह से मैं ऑफलाइन प्रेफर करती हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो ऑनलाइन इज नॉट अ बैड ऑप्शन। ओके, तो आप सबकी राय यही है कि ऑफलाइन ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन ऑनलाइन भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बातें, अब करते हैं कुछ हटके। जैसे अब मुझे अश्मीत बताएंगे, बेटा अपनी हॉबीज के बारे में कुछ बताओ हमें। मेरी हॉबीज सिंगिंग है और राइटिंग, मतलब स्टोरी राइटिंग, एनी टाइप ऑफ, मतलब कोई भी टॉपिक दे दो मैं अच्छा खासा लिखूंगी उस पे। अश्मीत आप ठीक है, तो अब मैं ये अंशुमन से पूछना चाहूंगी, बेटा आपकी क्या हॉबीज है? मैम मेरी हॉबीज जैसे मैम कोडिंग करना है, कि कोई ऐप बनाने के लिए कोडिंग करना है, और मैम जैसे बुक्स में जो होता है मैम, मेरे को बुक्स थोड़ा रीड करना अच्छा लगता है मैम। मैं स्टोरी की रीड करता हूँ, या फिर जो मेरे पास इंसाइक्लोपीडिया है, जैसे वो फैक्ट्स वाली बुक है, उसको मैं पढ़ता हूँ। वेरी गुड बेटा। अमृत आप बताइए बेटा, क्या हॉबीज है आपकी? मैम मेरी हॉबी एक है अपने आप को रेडी रखना एंड मेकअप करना फॉर फन, कुछ क्रिएटिव करना अपने फेस पे, ये मेरी फेवरेट हॉबी है। बाकी जैसे छोटी छोटी चीजें, कभी बुक्स पढ़ लो या डांस कर लो या कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें भी हैं, बट मेन हॉबी इज मेकअप करना। तो आप मेकअप करते हो बेटा? हाँ जी, नॉट इन डेली बेसिस बट फन के तो लिए। आपकी फैमिली सपोर्ट करती है इस चीज में आपको? हाँ, मम्मा मेरी सपोर्ट करती है, मेरी फैमिली सपोर्ट करती है, बिकॉज उन्हें पता है कि मैं मेकअप सिर्फ वैसे ही नहीं करती, मेरे को एक्चुअली मेकअप में ही अपना करियर बनाना है, तो इसलिए वो मेरी फैमिली मेरे को फुली सपोर्ट करती है।
वेरी गुड बेटा। तो सौम्य आप बताएंगी आपकी हॉबीज क्या है आपकी? ऑल द फन थिंग्स लाइक डांस करना, पेंट करना पसंद है, और फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना पसंद है, एंड ऑल द आउटडोर गेम्स। तो आपको डांस करना पसंद है। गुड बेटा। आप सब इस साथ जुड़ के आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आप सब ने देखा कि जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्यूशन को ही प्रेफर करते हैं, बस उन्हें है पढ़ाई से मतलब। तो जूनियर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।